सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में क्या देखा था? जमलं का रे कालचं एक्झाम्पल? सोल्यूशन याने केलं ते ऍडजंट ऍडमिटने का बरं केलं? रो ट्रान्सफॉर्मेशन का बरं नाही येते? तर ते होतच नव्हतं रो ट्रान्सफॉर्मेशन. सोल्युशन ऑफ ट्रायंगल मध्ये काय काय बघितलं आपण? साइन रूल कोसाइन रूल. तुम्हाला अपन प्रूफ पाइले साइन रूल से, साइन रूल का प्रूफ देखा हमने, कोसाइन रूल का भी प्रूफ देखा, लेकिन दोनों के रिजल्ट याद रखना है अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो साइन रूल था हमारे पास, साइन रूल हमने देखा a बाय साइन a, b बाय साइन b, c बाय साइन सी इज इक्वल टू, ठीक है. और कोसाइन रूल, कोसाइन रूल दो तरीके से लिखा जाता है. अगर साइड के फॉर्म में लिखते हो तो कैसा लिखेंगे? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ऑफ ए. यहाँ जो साइड है उसका ऑपोजिट एंगल कॉस के अंदर आएगा. फिर आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू कॉस बी. फिर आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी. तो ये आपका कोसाइन रूल है. आप चाहो तो इस कोसाइन रूल को cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc cos b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac and cos c is equal to स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab. ऐसे भी लिख सकते, ठीक है. फिर इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देखा था, जिसके अंदर स्टैंडर्ड इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है हमने देखा. तो sin थीटा इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू n बाय n बिलोंग्स टू z, और यही होता है tan थीटा इज इक्वल टू 0 का. cos थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z, वेयर cot थीटा इज इक्वल टू 0 का भी यही होता है. फिर हमने बेटा देखा था सेकंड थीटा इज इक्वल टू 0 एंड कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 0. इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्यूशन नहीं होते, क्योंकि ऐसा कोई थीटा हमारे पास मौजूद नहीं है जिसके सेक और कोसेक का वैल्यू 0 हो. फिर ये हमारा पहला स्टैंडर्ड इक्वेशन था जिसके जनरल सॉल्यूशन हमने कैसा आता है डिराइव किया. फिर इसके बाद में हमने देखा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा. अगर ऐसा आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो थीटा हो जाएगा आपका n बाय प्लस 1 अल्फा n बिलोंग्स टू z. फिर तीसरा हमने देखा था cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इज दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n बाय प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z. फिर चौथा हमने देखा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n बाय प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू z. लास्ट हमने देखा था sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू. तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू प्लस sin अल्फा n बिलोंग्स टू z. ठीक है. तो ये सारी चीजें हमने देखी थी. अब साइन रूल और कोसाइन रूल के बाद में एक रूल आता है जिसको कहा जाता है प्रोजेक्शन रूल. ठीक है. तो ये प्रोजेक्शन रूल भी ट्रायंगल का सॉल्यूशन निकालने के लिए यूज किया जाता है. तो इस प्रोजेक्शन रूल को सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ और फिर हम इसको डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइन एंड कोसाइन रूल. साइन या कोसाइन रूल की में से किसी भी रूल के हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे. तो बेटा प्रोजेक्शन रूल क्या होता है?
लेंथ ऑफ द साइड ए बी सी, ए इज इक्वल टू बी, यहाँ ए साइड आई है तो यहाँ बी एंड सी आएगा, लेकिन बी के साथ में कॉस के अंदर एंगल इस वाले के अपोजिट आएगा और सी के साथ में एंगल इस वाले के अपोजिट आएगा। तो देखो इसको, क्या लिखा मैंने, मुझे लेंथ ऑफ साइड ए, मतलब एक ट्रायंगल की एबीसी साइड में से एक साइड है ए, उसका लेंथ इज इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूँ, बाकी दो बची हुई लेंथ, लेकिन बी के साथ में मैं किसको ले रहा हूँ, कॉस सी, और सी के साथ में किसको ले रहा हूँ, मतलब जिसका लेंथ हम लोग निकाल रहे हैं उसका एंगल इन्वॉल्व है क्या, जिसका लेंथ हम निकाल रहे हैं उससे रिलेटेड ऑपोजिट एंगल इन्वॉल्व है क्या राइट हैंड साइड में, नहीं है, पहली बात ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, एक साइड हमको फाइंड आउट करनी है तो बाकी बची हुई दो साइड्स लेनी है, लेकिन जब दो साइड्स लेंगे तो अब एंगल तो इसका ऑपोजिट लेना नहीं है, तो बचे दो ही एंगल और दोनों के दोनों आएंगे, तो कैसे आएंगे, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब क्या, इसके साथ उसका और उसके साथ इसका, बी साइड के साथ में कौन आ रहा है, कॉस सी, और सी साइड के साथ में कौन आ रहा है, कॉस बी। आई बात समझ में? हाँ, तो इसी तरीके से अगर मुझे b इज इक्वल टू लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, a प्लस सी, a के साथ में इसका ऑपोजिट एंगल cos c और c के साथ में इसका ऑपोजिट एंगल। अगर मुझे c फाइंड आउट करना है तो बची हुई दो साइड्स क्या है, a एंड b, a के साथ में कौन सा एंगल और b के साथ में a, तो इसको प्रोजेक्शन रूल कहा गया है। अब अगर इसका भी प्रूफ पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत रेयरली पूछते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए तो कैसे लिखना है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, कोसाइन रूल की हेल्प लेंगे, आरएचएस लेंगे और एलएचएस लाके दिखाएंगे, एक प्रूव कर देते हो बाकी दोनों वैसे ही करने हैं। तो पहला वाला मान लेते हैं, हम लोग लेते हैं, तो अगर मुझे पहले वाले को प्रूव करना है तो कैसे करूंगा मैं, प्रूफ ऑफ फर्स्ट, प्रूफ ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो आरएचएस में मेरे पास ज्यादा संभावनाएं मौजूद है, आरएचएस में मेरे पास बहुत कुछ मसाला है ना, जिसको कुछ यूज करके मैं ये ला सकता हूँ, ये से मैं इतना बड़ा कैसे लाऊं, तो आरएचएस को लेते हैं। तो हमने आरएचएस लिया, क्या है मेरे पास आरएचएस, b इंटू कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस बी। अब आप मुझे बताइए कि सिंस बाय कोसाइन रूल कॉस सी को आप क्या लिख सकते हो, कॉस सी को क्या लिखा जा सकता है, कोसाइन रूल की मदद से कॉस सी को क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ab प्लस c इनटू b, cos b को क्या लिखा जा सकता है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। सही है, तो ये b इस b के साथ में जा सकता है, ये c c के साथ में चला जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एक ही बार लिया जाएगा, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर विल गेट कैंसिल, c स्क्वायर विल गेट कैंसिल, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, 2 will get cancel, 1a will get cancel and this is a which is your LHS। तो आसान है, इसलिए कभी पूछते नहीं है ना, सिर्फ क्या करना है, कोसाइन रूल यूज करना है। कोसाइन रूल यूज करके हमने पहला प्रूव करने के लिए आरएचएस के अंदर cos c एंड cos b का वैल्यू डाल दिया और हमें एलएचएस मिल गया। तो ये जो तीन रूल दिए गए हैं इसको प्रोजेक्शन रूल कहा गया है। तो ये भी रूल क्या करते हैं, आपको ट्रायंगल का सॉल्यूशन निकालने के लिए मदद करते हैं। देखो इस एक रूल के अंदर आपको, अगर आप पहले वाले रूल को देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, दो एंगल्स इन्वॉल्व है, दो एंगल्स इन्वॉल्व है, और क्या इन्वॉल्व है, तीन साइड्स इन्वॉल्व है, ए बी सी थ्री साइड्स इन्वॉल्व है और दो एंगल्स इन्वॉल्व है। तो अगर राइट हैंड साइड वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल सकते हैं, जो भी है ट्रायंगल का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। आधी बात समझ में? तो थ्री रूल्स हमने देखे, एक देखा साइन रूल, दूसरा देखा कोसाइन रूल और तीसरा अभी हमने देखा प्रोजेक्शन रूल। तो ये आपका प्रोजेक्शन रूल है, और जैसे हमने पहले का प्रूफ देखा उसी सिमिलर वे से आप दूसरा और तीसरा आराम से प्रूव कर सकते हो बाय यूजिंग कोसाइन रूल।
तो साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल आर यूज्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। अब इन्हीं रूल की हेल्प से और हम लोग अलग अलग तरीके के फॉर्मूले इजाद कर सकते हैं। तो उनको कहा गया है एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। क्या कहा है? एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। तो एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल का मतलब है कि इन रूल्स का इस्तेमाल करके कुछ और नए फॉर्मूले बनाए, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला आता है हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो हाफ एंगल फॉर्मूला क्या करता है? जो आपके ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स है उनके आप हाफ एंगल निकाल सकते हो डायरेक्टली। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। तो देखिए सबसे पहला हाफ एंगल का फॉर्मूला आता है। ये जो हाफ एंगल फॉर्मूला है ये साइन, कॉस एंड टैन के फॉर्म में है आपके पास, ठीक है। तो इसमें क्या है आपके पास? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। अब आपको पता है जब मैं कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C की बात करता हूँ तो वो क्या है? मेजर्स ऑफ द थ्री एंगल्स है। और स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c की बात करता हूँ तो साइड्स अपोजिट टू द एंगल्स है। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। अब आप मुझे बताइए S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। इसको आप जानते हैं, ये सेमी पेरीमीटर होता है। ट्रायंगल के थ्री साइड्स अगर A, B एंड C है तो तीनों साइड्स का अगर मैं एडिशन करता हूँ तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बन जाता है। और उसका अगर मुझे हाफ चाहिए तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया 2 से। तो S इज नथिंग बट सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। अभी S को पेरीमीटर ही बोलेंगे, हाँ ठीक है। A प्लस B प्लस C, नहीं सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। S इज पेरीमीटर क्यों बोलेंगे? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। S इज अ सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब हमने S क्यों लिया? क्योंकि हमारा जो हाफ एंगल फॉर्मूला है इसके अंदर हम लोग सेमी पेरीमीटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। फॉर्मूले को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, याद में रखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। हाँ, तो अब हाफ एंगल फॉर्मूले में पहला वाला जो सेट आता है फॉर्मूलों का वो कैसा आता है? तो साइन A बाई 2 इज इक्वल टू रूट के अंदर S माइनस B इंटू S माइनस C डिवाइडेड बाय 2BC। अब मुझे पता नहीं सही है या गलत है, हम लोग प्रूव करेंगे, अगर हो गया तो सही मान लेते, ठीक है। तो हाफ एंगल मतलब समझ रहे हो, ए जो है आपके ट्रायंगल का एंगल है उसका हाफ कर दिया है, तो इसलिए नाम है हाफ एंगल फॉर्मूले। तो अगर किसी ट्रायंगल का आपको A/2 निकालना है, मतलब ए उसके अंदर का एंगल है, आपको ए का हाफ निकालना है, तो आप सीधे तरीके से ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके लिए क्या जरूरी है पता होना, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पूरा फॉर्मूला साइड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है तो बात खत्म है। तो इसमें यस क्या है? आपका सेमी पेरीमीटर है। तो ये सिंपलेस्ट वे ऑफ राइटिंग है हाफ एंगल फॉर्मूला। मतलब इसको साइड्स के फॉर्म में क्यों नहीं रखा? फिर बहुत याद रखने के लिए दिक्कत होती है ना। सेमी पेरीमीटर याद रखना आसान है, ठीक है। हाँ, तो मुझे आप बताइए कि अब अगर मान लो ये सही है या नहीं है, क्योंकि ये डिराइव कहाँ से किया गया है? बाय यूजिंग साइन, कोसाइन और प्रोजेक्शन, इनमें से किसी का यूज करके इसको डिराइव किया है। तो अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो मैं कैसे प्रूव करूंगा क्या ये सही है, ये सही आता है कि नहीं? तो हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए साइन A/2 अगर मुझे चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हमने मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूला देखे उसके अंदर हाफ एंगल के फॉर्मूला भी देखे हमने। हाफ एंगल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर के 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा
वन माइनस कॉस टू थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया और 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos 1 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब अगर मैं 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह 1 माइनस cos थीटा बोलूं उसे तो हाफ हो जाएगा। तो मतलब मेरे पास 1 माइनस cos a इज इक्वल टू क्या है 2 टाइम्स sin स्क्वायर a बाय 2। हमें sin a बाय 2 का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो मेरे पास 1 माइनस cos a इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a बाय 2 है। चलिए मैं इसको क्योंकि मुझे ये निकालना है तो इसको मैं राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, मुझे सिर्फ इसी के ऊपर काम करना है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं अभी। तो 1 माइनस cos a है मेरे पास। चलिए अब कोसाइन रूल इस्तेमाल कर सकते हैं क्या यहाँ पर? तो cos a क्या होता है कोसाइन रूल से? cos a क्या होता है बेटा? हाँ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc ये होता है हमारा cos a। अब ये cos a आ गया आपका। अब इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2bc माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। तो LHS में मेरे पास दैट इज 2 टाइम्स sin स्क्वायर a बाय 2 इज इक्वल्स टू, देखिए अगर मैं पहले 3 टर्म्स में से माइनस कॉमन निकालता हूँ, a स्क्वायर पॉजिटिव है तो उसको पहले लिख देता हूँ और बचे हुए 3 टर्म्स में से माइनस को कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर बचेगा क्या? देखिए जरा सही बोल रहा हूँ मैं? पहले 3 टर्म्स में से माइनस निकालो तो b स्क्वायर माइनस 2a 1 2 3 है 3 टर्म्स में दोनों माइनस कॉमन निकाला। देखिए दो का तो नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव तो नेगेटिव बन जाएगा। तो ये किसका होल स्क्वायर बेटा? a स्क्वायर माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। ठीक है? हाँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस b माइनस c इन वन ब्रैकेट a माइनस b प्लस c इन अनदर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2bc। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। a स्क्वायर ये पहला ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो इन वन ब्रैकेट a प्लस b a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। इसको माइनस कर रहे हैं तो पहला माइनस हो रहा है और दूसरा प्लस हो रहा है। बताएगा? हाँ तो अब आप मुझे बताइए कि मुझे तो sin a बाई 2 का वैल्यू निकालना है, sin a बाई 2 का वैल्यू निकालना है और हमने उसको इन टर्म्स ऑफ सेमी पेरीमीटर लिख रखा है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सेमी पेरीमीटर लिखा है हमने। तो अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ सेमी पेरीमीटर चाहिए तो सेमी पेरीमीटर के फॉर्म में लाने के लिए मेरे पास क्या है, हमारा एस कैसे डिफाइंड है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s लिख सकता हूँ ना। हाँ तो अब आप मुझे बताइए, मुझे a प्लस बी प्लस सी की कमी है यहाँ पे, तो क्या मैं भर सकता हूँ c को? c को ऐड करूंगा तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, तो इक्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। तो मैं इसको s के फॉर्म में लाने के लिए पहले ब्रैकेट में मैंने c ऐड कर दिया। अब c जबरदस्ती लिया है तो बैलेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, c सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये c पहले का ही था, मैंने c ऐड किया, c सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पर a प्लस c है तो b की कमी है, तो मैंने a प्लस b प्लस c, ये ऑलरेडी माइनस b एज इट इज और एक और माइनस b कर दिया। a प्लस c जैसे कि वैसा, मेरे पास b की कमी थी, मैंने b ऐड किया, b सब्ट्रैक्ट किया। अब मेरे पास क्या है 2bc, तो अब a प्लस b प्लस c क्या होगा बेटा 2s माइनस c 2c। a प्लस b प्लस c क्या होगा 2s माइनस b माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स bc। तो क्या है आपके पास, दैट इज 2 टाइम्स sin स्क्वायर a बाय 2। चलिए पहले ब्रैकेट में से 2 बाहर आया तो s माइनस c बचा, दूसरे ब्रैकेट में से 2 बाहर आया तो s माइनस b बचा डिवाइडेड बाय bc 2bc। तो एक 2 इसके साथ में चला जाएगा और अपने पास क्या है 2 टाइम्स sin स्क्वायर a बाय 2, तो एक 2 इसके साथ में चला जाएगा।
क्या मिला आपको? साइन स्क्वायर ए बाई टू क्या मिला बताइए? दैट इज साइन स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू, हाँ पहले एस माइनस बी को लिख रहा हूँ, एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। तो दैट इज साइन ए बाई टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन प्लस ही क्यों लेंगे? क्योंकि ये क्या है? ये ट्रायंगल का एंगल है, तो ये कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? हाँ? क्यों ऑब्टूस एंगल नहीं होता क्या? नहीं तो 180 हो गया तो फिर ट्रायंगल 180 क्यों होगा? ऑब्टूस बोल रहा हूँ मैं। हाँ मतलब अगर वो ऑब्टूस भी रहा तो भी हम लोग हाफ एंगल का वैल्यू निकाल रहे हैं साइन का। मतलब वो फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर किसी में भी रहते तो भी हम पॉजिटिव ही लेते वैल्यू, और वैसे तो वो हाफ है तो 90 से नीचे ही रहेगा, है ना? तो इसलिए हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया। तो देखिए हाफ एंगल फॉर्मूले में पहला फॉर्मूला आपका क्या है? साइन ए बाई टू इज इक्वल टू रूट के अंदर। अब इसको याद कैसे रखना है? तो आप ए बाई टू के लिए अगर लिख रहे हो फॉर्मूला, तो रूट के अंदर यस में से जो बचे हुए दो एंगल से उनके ऑपोजिट साइड सब्ट्रैक्ट हो गए। मैं साइन ऑफ ए बाई टू के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो रूट के अंदर यस में से कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है? जो दो बचे हुए एंगल है बी एंड सी, उनकी ऑपोजिट साइड सब्ट्रैक्ट हो रही है, और वही साइड का मल्टीप्लिकेशन से नीचे डिवाइड किया गया है। आ रही बात समझ में? तो अगर ये समझ में आया है तो मुझे बताइए आप साइन ऑफ b बाई टू के लिए कैसे लिखेंगे फॉर्मूला? रूट के अंदर s, अब बचा हुआ एंगल कौन है? ए एंड सी, तो s माइनस a s माइनस c फिर साइन ऑफ c बाई टू के लिए लिखना है तो रूट के अंदर s माइनस a s माइनस b अपॉन ab। यहाँ जो एंगल आ रहा है उसको छोड़ के जो दो बचे हुए एंगल उनके ऑपोजिट साइड को सब्ट्रैक्ट करना है s में से, और उन्हीं दोनों के मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड करना है। आ रही बात समझ में? ठीक है, हाँ। तो इस तरीके से आपको हाफ एंगल फॉर्मूला साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, इन तीनों फॉर्मूलास को याद रखना है। और ये जो मैंने डेरिवेशन करके दिया है ये भी याद रखिए, एक आध बार पूछा जा सकता है। अगर मान लो उब गए हो साइन या कोसाइन रूल का पूछ के, तो हाफ एंगल फॉर्मूले का प्रूफ पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ। तो जो लोग लेट आए हैं वो समझ लीजिए कि सबसे पहले तो आप लोग लेट आते हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले 5-10 मिनट रिवीजन लिया, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और सॉल्यूशन ट्रायंगल के बारे में बताया। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने साइन और कोसाइन रूल देखा था। ये हमारा थर्ड रूल था जो प्रोजेक्शन रूल है। इस रूल का भी इस्तेमाल ट्रायंगल का सॉल्यूशन निकालने के लिए किया जाता है। और ये रूल क्या कहता है, इसको हमने कैसे लिखा है? लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल के फॉर्म में। ए क्या है? ट्रायंगल की तीनों साइड में से एक साइड का लेंथ है, मान लो उसको फाइंड आउट करना है, तो कैसे लिखा गया है? ए निकालना है तो बाकी बची भी दो साइड्स लिखी है सामने, बी एंड सी, और जो दो साइड्स ली है उन्हीं के ऑपोजिट एंगल्स ऑल्टरनेट लिए है। मतलब बी के साथ में सी वाले का एंगल लिया है, सी के साथ में बी का एंगल लिया है। तो इस प्रकार से अगर मुझे बी लिखना है तो b इज इक्वल टू क्या करूंगा? दो बची हुई साइड्स लिखी मैंने ए एंड सी, ए के साथ में सी वाला एंगल लिया कॉस के अंदर, और सी के साथ में ए वाला एंगल लिया। इसी प्रकार से मुझे सी लिखना है तो ए एंड बी आया, ए के साथ में बी का एंगल आया कॉस के अंदर, और बी के साथ में ए का एंगल आया। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए क्या किया हमने? सिंपली कोसाइन रूल इस्तेमाल किया। पहला वाला प्रूव करके बताया मैंने, आरएचएस ले लिया पहले वाले का, कॉस सी कोसाइन रूल अप्लाई किया, लिख दिया, कॉस बी लिख दिया, बी बी कैंसिल हुआ, सी सी कैंसिल हुआ, दोनों का डिनोमिनेटर 2a सेम आया, ऊपर जो कॉमन लाइक क्या बोलते हैं सेम टर्म्स थी वो कैंसिल हुई, सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइड कैंसिल होगी, जो बची हुई है उससे हमें एलएचएस मिल गया। आई बात समझ में? हाँ, इसके बावजूद जिनको नहीं समझा है वो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बड़ा काम नहीं किया है, आप तो लेट आए हो। फिर भी मेरी तरफ से मैं जो कर सकता था मैंने किया, क्योंकि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। हाँ पवन ले आता। चल तू आतमध्ये जाऊ. दोन दोन बॅग कसं काय होणार होतं? का बरं? तू तिथंच बॅग उचल आता तू. उचल उचल तुझ्याकडे घे. चल जगता पुढे. तुम्ही माग का बसते रे?
ये पुढं तू पण ये भाई पुढं हा पहा साइन का खेल संपलेला है साइन a/2 के लिए जैसे हमने देखा उसी तरीके से cos a/2 cos b/2 एंड cos c/2 हाँ बेटा cos of a/2 ये बोलना करें ये डायरेक्ट रूट के अंदर cos of a/2 अब cos रेशियो के अंदर अगर हाफ एंगल आता है तो उसके लिए हमारे पास क्या मौजूद है देखिए तो साइन ऑफ a/2 के लिए हमने क्या किया था s में से जो एंगल बचे हैं उसके अपोजिट साइड को सेपरेट किया था अब यहाँ पर क्या करना है cos ऑफ a/2 में s इंटू s माइनस जो एंगल है उसी की अपोजिट साइड लेनी है ठीक है एक जो एंगल है उसी की अपोजिट साइड सेपरेट करनी है s से और डिवाइड करेंगे बची हुई दो साइड के मल्टीप्लिकेशन से मतलब जो उधर था वही इधर भी रहेगा ठीक है मला सांगा बाकी उरलेले दोन कसं लिहिणार cos of b/2 लिहायचं झालं इथं जो अँगल आहे त्याची ऑपोजिट साइड सबट्रॅक्ट केली आणि उरलेल्या दोन साइडच्या मल्टिप्लिकेशन ने डिवाइड केली सांगा मला cos of c/2 कसं लिहिणार याच्या ऑपोजिट साइड c उरलेल्या दोन साइड तो इसको प्रूव कर देते हैं पहले वाले को प्रूव करेंगे बाकी आप लोग कर सकते हो तो पहले वाले का प्रूफ लिखना है हाँ क्या करना है cos a/2 कैसे मिलेगा 1 माइनस cos थीटा क्या था 2 sin स्क्वायर थीटा/2 था 1 प्लस cos थीटा क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा/2 है तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos a जिसको लिखा जा सकता है 2 टाइम्स cos स्क्वायर a/2 बताइए लिख सकते हैं 1 प्लस cos a को 2 cos स्क्वायर a/2 लिखूं या नहीं लिखूं नहीं लिखूं तो इसको लेफ्ट में ले लेता हूँ दैट इज 2 टाइम्स cos स्क्वायर a/2 which is equal to 1 plus cos a again cosine रूल cos a क्या होता है मंदार cos a क्या होता है मंदार नहीं माहिती अभ्यास करायचा मान विचारू काय गोली बेटा मस्ती नहीं ए तू सांग शास्त्री ए भाई ओ भाई ओ cos कोसाइन रूल cos a काळे हाँ सेल वाले हाँ पाठक सांग cos a b square plus c square minus a square upon 2bc सही है क्रॉस ए प्रश्न करें ले आने ना तिथून क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2bc प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc हां हे बघा हे आयता होल स्क्वायर आहे आयता होल स्क्वायर आहे की नाही तिथं माइनस कॉमन घ्यावं लागलं होतं इथं आयता भेटला दॅट इज 2 टाइम्स cos स्क्वायर ऑफ b plus c whole a/2 is equals to b plus c whole b square plus c whole square minus a square divided by 2bc and this is equals to ये a square minus b square थे एका ब्रैकेट मध्ये a plus b b plus c plus a दूसरे ब्रैकेट में a minus b b plus c minus a divided by 2bc this is equals to सांगा a plus b plus c का है 2s और यहाँ पर अगर मुझे s लाना है तो a ऐड करना पड़ेगा a सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि b plus c ऑलरेडी है मेरे पास
तो मैंने इसके अंदर a ऐड कर दिया तो मुझे मिला a प्लस b प्लस c और ये सब्ट्रैक्ट किया डिवाइडेड बाय 2bc। तो ये 2 कैंसिल कर दो बाहर का, बचा क्या s इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c को 2s लिख दिया माइनस 2a डिवाइडेड बाय bc। तो क्या मिला आपको, 2 को बाहर ले लिया तो 2 इंटू यस माइनस a डिवाइडेड बाय bc और इधर क्या आपके पास 2 टाइम्स cos स्क्वायर a बाय 2। तो cos a बाय 2 निकालना है, 2 कैंसिल हो गया और अगेन दैट इज cos ऑफ a बाय 2 इज नथिंग बट पॉजिटिव लेंगे। अब यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट होता तो cos नेगेटिव ले सकते थे, लेकिन हाफ एंगल है तो 90 के अंदर आएगा तो लिखेंगे s इंटू एस माइनस a डिवाइडेड बाय bc। cos ऑफ a बाय 2 आ गया s इंटू एस माइनस a डिवाइडेड बाय bc। तो ये आपका सेकंड सेट था हाफ एंगल फॉर्मूले का। पहला सेट हमने साइन रेशियो के फॉर्म में देखा, दूसरा सेट हमने कॉस रेशियो के फॉर्म में देखा, ठीक है। तो ये बेसिकली कैसा है, जो एंगल है आपके पास इसमें भी तीनों साइड चाहिए होगी, तीनों साइड चाहिए। तो पहला सेट था साइन के फॉर्म में, दूसरा सेट था कॉस के फॉर्म में, अब तीसरा सेट आता है हाफ एंगल फॉर्मूले का tan के फॉर्म में। तो tan ऑफ a बाय 2 इज इक्वल टू tan ऑफ b बाय 2 एंड tan ऑफ c बाय 2। tan of a by 2 tan of b by 2 tan of c by 2 सांगा मला तुमच्याकडे sin of a by 2 आणि cos of a by 2 आहे, तो सीधा सीधा tan of a by 2 निकाल सकते हैं ना। tan a by 2 क्या होता है, sin of a by 2 डिवाइडेड बाय cos of a by 2 होता है। तो sin of a by 2 अभी अभी हमने देखा था, क्या था, रूट के अंदर जो एंगल है उसको छोड़ के बची हुई दो साइड से सब्ट्रैक्ट करनी है और उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन नीचे आएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस्ट के अंदर s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी सॉरी a s माइनस a डिवाइडेड बाय bc। तो bc bc विल गेट कैंसल, तो क्या मिलेगा आपको s माइनस b s माइनस c डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस a। तो ये बन गया आपका tan ऑफ a बाय 2। तो tan a बाय 2 लिखते समय क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में जो एंगल है उसके जो दो बचे हुए हैं, इसको छोड़ के जो बचे हुए एंगल है उसके ऑपोजिट साइड सब्ट्रैक्ट हो रही है, और नीचे क्या हो रहा है, जो एंगल लिया है उसकी साइड सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो इस हिसाब से tan ऑफ b बाय 2 क्या लिखेंगे, tan ऑफ b बाय 2 क्या लिखेंगे, रूट के अंदर s माइनस a s माइनस b डिवाइडेड बाय s इनटू s माइनस b। इस हिसाब से tan ऑफ c बाय 2 क्या लिखेंगे, रूट के अंदर s माइनस a s माइनस b डिवाइडेड बाय रूट के डिवाइडेड बाय s इनटू s माइनस c। तो यहाँ हमारे खत्म होते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। हम लोग देख रहे हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल की हेल्प से किस तरीके से आप अलग अलग फार्मूलाज डिराइव करते हो, तो इसको कहा गया है एप्लीकेशन। और इसमें पहला हमने देखा हाफ एंगल फॉर्मूला और ये हमने डिराइव किया। अब हम इन्हीं साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल जो हमने देखा है, इसी की मदद से ट्रायंगल का एरिया और किस तरीके से निकाला जा सकता है वो देखेंगे, जिसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होंगे, एक होगा हेरॉन्स फॉर्मूला और दूसरा होगा जो अभी हम देखेंगे। तो इसको लिख लो आप लोग, ऊपर बता दूं थोड़ी जगह है। देखिए मुझे बताइए आप, ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास एक जालिम उपाय है, कौन सा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर उसी ट्रायंगल का जो बेस है वो अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ओरिजिन के साथ में मैच करा दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है। कल हमने देखा, किसका प्रूफ देखा था आपने कल, कोसाइन रूल का प्रूफ देखा था ना, जिसके अंदर ट्रायंगल को कहाँ मैच किया गया है, इस तरीके से मैच किया गया है कि नहीं, ट्रायंगल की एक साइड को ओरिजिन के साथ। तो अगर मेरा ट्रायंगल ABC है तो इसका लेंथ ये हुआ, ये वाला B हो गया और ये वाला C हो गया, और एंगल से ABC है। अब आप मुझे बताइए कि आपको अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आपने बेस के ऊपर A से हाइट परपेंडिकुलर डाल दिया, तो आपको पता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको बोल देते हैं D। तो एरिया हो गया हाफ इंटू BC इंटू हाइट हो गया AD। अब BC का लेंथ आपको पता है क्या है, BC का लेंथ आपके सामने A, तो आपने लिख दिया हाफ इंटू A। अब अगर आपको AD ढूंढना है, हाँ AD क्या होगा बेटा, AD इज द कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, क्योंकि A क्या है, इट इज द डिस्टेंस
फ्रॉम एक्स एक्सिस, और किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा जो हमें पोलर कोऑर्डिनेट से मिल सकता है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर है, कितने डिस्टेंस पर है, c इतनी दूरी पर है, और कितना रोटेशन हुआ है, b जितना रोटेशन हुआ है। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, डिस्टेंस है c, तो r cos थीटा मतलब cos b, एंड r मतलब c, एंड r मतलब c, r cos थीटा r sin थीटा मतलब sin b। तो c cos b c sin b, ये दो कोऑर्डिनेट हो गए। अब c पॉइंट, a पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, a पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस जो कि हमें हाइट मिल रही है, तो हाइट क्या मिली आपको, c sin b। तो आपने AD क्या लिख दिया, c sin c into sin b। तो हो गया ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपने लिख दिया हाफ इंटू AC इंटू साइन बी। तो इसे समझ में क्या आ रहा है आपको, अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और आपके पास कोई भी दो साइड्स का लेंथ है, कोई भी दो साइड्स का लेंथ है और उसमें इंक्लूड किया हुआ एंगल है, याद रखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखा जा रहा है, ट्रायंगल के, इससे हमें क्या पता चला कि अगर ट्रायंगल के दो साइड्स दिए हैं और उन दो साइड्स ने इंक्लूड किया हुआ एंगल दिया है, तो आप सीधा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ट्रायंगल का एरिया लिख सकते हो। कोई भी दो साइड दिए हैं, कोई भी दो साइड दिए हैं। अब तक क्या होता था कि हाइट देनी चाहिए थी ना, अब ट्रायंगल के मान लो कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, अब देखो इसी ट्रायंगल के अंदर देखो ये दो साइड दिए, लेकिन इनके बीच का एंगल होना जरूरी है। इनके बीच का एंगल अगर पता है तो आप सीधा सीधा हाफ इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेंथ ऑफ द गिवन टू साइड्स एंड साइन ऑफ द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन दैट टू साइड्स। दिख रहा है आपको ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आता है। अब आप इसी फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हो हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला वैसे आप लोगों ने लोअर क्लासेस में देखा होगा। तो हेरॉन्स फॉर्मूले में क्या होता है, रूट के अंदर अगर आपको ट्रायंगल की थ्री साइड्स पता है तो भी आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। कोणी झोपताना दिसलं ना मला आपोआपच प्रल्हाद शिंदेचं भक्तिगीत आठवलं, मग मी मोठमोठ्याने ओरडायला लागतो ते भक्तिगीत। कारण आम्ही लहान असताना आमचे घरचे ना, आम्ही सकाळी शाळेत जाण्यासाठी उठा म्हणून सकाळी सकाळी लावून द्यायचे मोठ्या आवाजात ते कॅसेट यायच्या बघा पहिले, ते असे डोक्यात फिरायचे सकाळी सकाळी, जगी जीवनाचे सार घ्यावे जाणून सत्वर, जैसे जैसे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर। ते तुमचे कर्म काय आहेत आता, तुम्ही झोपायला त्याचे फळ काय भेटणार, अज्ञान, विषयाचा अज्ञान। हा झालं चालू गप्पा, पूर्ण समग्रतेनं गप्पा मारतात। तर झोपू नका रे बाबांनो, लय वेळानं झोपायला जा काही केलेलं, ठीक आहे। पण हे भी सत्य आहे की जो समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो तो झोपी जातो, कारण एफर्ट लावावे लागतात ना, झोपेच्या अगेन्स्ट फोर्स अप्लाय करावा लागतो। मग आता त्या स्थितीमध्ये झोप येते, एखादं निवांत बसलेले तू इकडे तिकडे बघायला, मध्ये जोक झाला, हसलं आपलं, काहीतरी गप्पा चालू आहे, बाग चमचमटा घेतला, ते काय झोपते काय, रोहनच ना, रोहनला चांगली झोप आली, 4 सेकंदासाठी तर त्यानं दोन्ही डोळे मिटले होते। आणखी 2 जण आहेत, मी नाव नाही घेणार। चला तर मग हेरॉन्स फॉर्म्युल्यामध्ये काय करायचं रे, याच फॉर्म्युलेचा इस्तेमाल करायचा। कसं करायचं बघा, याला जर मी पुढं आता ह्यालाच पुढं कंटिन्यू करतो, इसी को अगर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ तो हाफ इंटू AC इंटू साइन बी को मैं लिख सकता हूँ 2 sin b/2 इंटू cos b/2, लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना, साइन टू थीटा का फॉर्मूला नहीं होता क्या उसके जैसा। अब ये 2 तो उड़ गया और यहाँ पर आपके पास क्या बचा,
AC इंटू साइन b/2 का हमने फॉर्मूला अभी देखा था थोड़ी देर पहले, इसके पहले, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। तो वो क्या होगा, रूट के अंदर s माइनस साइन b/2 के लिए लिख रहे हैं s माइनस c डिवाइडेड बाय AC इंटू cos b/2 का तो अभी देखा s इंटू s माइनस b डिवाइडेड बाय AC। तो अब देखिए ये इसको सेपरेट किया जा सकता है, तो रूट AC इंटू रूट AC बन जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर। तो आपके पास AC इंटू रूट के अंदर इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c एंड डिवाइडेड बाय क्या होगा AC। तो AC विल गेट कैंसिल इन आपस में, तो बचेगा क्या, रूट के अंदर s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो ये हो गया आपका हेरोन्स फॉर्मूला, खत्म, टाटा बाय बाय। अब एक बस नेपियर्स एनालॉजी बाकी है। नेपियर्स एनालॉजी वो नहीं बताऊंगा मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, क्योंकि उसका कोई इतना यूज है नहीं, कुछ पूछा नहीं जाता उसके ऊपर, लेकिन फिर भी बता दूंगा। हाँ ए भैया लिहायचं हे झालं का, लिहा फास्ट जंक्शन झालं। चला सांगा मला एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC वी हैव टू एंगल्स, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड। ये सबसे पहले समझ में आना चाहिए, हमें रेशियो ऑफ साइड्स फाइंड आउट करना है। रेशियो ऑफ साइड्स मतलब तीनों साइड्स का रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। दैट मींस वी हैव टू फाइंड A:B:C। समझ आ रही है बात, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, ट्रायंगल ABC है तो साइड्स का लेंथ क्या होगा ABC, तो साइड्स के लेंथ का रेशियो निकालना है, ठीक है। जूते की ग्रिप और ये इस तरीके से आवाज है, कुछ और मत समझ। तो ABC हमारी लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल है, और ट्रायंगल कैपिटल ABC एंगल्स है। अब हमें ये तो आपको समझ में आएगा A:B:C निकालना है। रेशियो ऑफ द साइड्स मतलब तीनों साइड्स का रेशियो निकालना है आपस में। कैसे निकाला जाएगा, बाय साइन रूल वी हैव, बाय साइन रूल वी हैव क्या है हमारे पास साइन रूल से, A बाय साइन A इज इक्वल टू B बाय साइन B इज इक्वल टू C बाय साइन C, ठीक है। तो दैट इज, अगर मैं पहले दो रेशियो की बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, A बाय साइन A इज इक्वल टू B बाय साइन B। दैट इज, अगर मैंने ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशियो की, मतलब इसको यहाँ लेके आया और इसको यहाँ पे लेके गया, तो मुझे क्या मिलेगा। तो अगर मुझे A:B निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन A बाय साइन B लिख सकता हूँ। अगर मुझे A:B निकालना है तो साइन A बाय साइन B लिख सकता हूँ ना। सिमिलरली अगर मैं दूसरा और तीसरा रेशियो लेता हूँ, अगर मैं B बाय साइन B एंड C बाय साइन C लेता हूँ, तो दिस इंप्लाइज B बाय C इज इक्वल टू साइन B बाय साइन C। तो इसको मैं 1 बोलता हूँ और इसको 2 बोलता हूँ। तो फ्रॉम 1 and 2 आप लोग क्या लिख सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 आप लोग क्या लिख सकते हो, A:B is to C, A बाय B और B बाय C है ना आपके पास, तो A:B is to C, इस वाले का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है A बाय B क्यों, बीच के लिए AC बनेगा ना। अरे ये डिवाइड होता है ना, तो A बाय B तो C बाय B होगा ना। ये तो वो वाला हो गया ना कि ABC आर इन प्रोपोर्शन वाली बात नहीं होती क्या, तो मूवी टाइम होता है B स्क्वायर है ना, AB is to BC, A is to B is to C काढायचे ना।
लक्ष देते का? हा, मग तुम्ही याच्यावरून काय लिहू शकतात रे? a is to b is to c. याच्यावरून तुम्हाला काय कळतंय? sin a is to sin b is to sin c. तुम्हाला a b c ह्या तीन ज्या साइड्स आहेत त्यांचा रेशो फाइंड आउट करायला सांगितलेलं आहे. त्यांचा रेशो म्हणजे त्या साइडचा लेंथ जर तुम्हाला भेटला तर त्यांचा आपापसात रेशो काय येतो, तर तो कसा तुम्ही काढताय? तर a is to b is to c is nothing but त्यांच्या ऑपोजिट अँगलच्या साइन रेशोचा रेशो आहे, साइनचा रेशो आहे. मग तुम्हाला साइन ए साइन बी साइन सी ची व्हॅल्यू भेटली तर a is to b is to c आपोआपच भेटून चालले ना. लक्षात येते का? अगर मैं साइन ए साइन बी और साइन सी की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे a is to b is to c अपने आप मिल रहा है. तुम्हाला हे नाही कळलं का? नसेल कळलं तर सरळ धोपट मार्ग वापरा. काय की हे दिस इज इक्वल टू के, प्रत्येक रेशो के शी इक्वेट करा. a बाय साइन a इज इक्वल टू के. तर तुम्हाला लेंथ काढायची ना, लेंथ काढायची त्यांचा रेशो घ्यायचा आहे, लेंथ काढून त्यांचा रेशो घ्यायचा आहे. हा, a इज इक्वल टू काय झालं? k टाइम्स साइन a. मग a इज इक्वल टू a ची व्हॅल्यू किती लिहिली आहे? 45. म्हणजे k इंटू साइन 45 डिग्री. म्हणजे काय झालं? k इंटू 1 बाय रूट 2 अँड दॅट इज नथिंग बट k बाय रूट 2 झाली a ची व्हॅल्यू. b ची व्हॅल्यू b इज इक्वल टू, आता सेकंड रेशो घेतला, b बाय साइन b इज इक्वल टू k. म्हणजे b इज इक्वल टू काय झालं? k टाइम्स साइन b. म्हणजे b इज इक्वल टू काय झालं? k इंटू साइन 60 साइन 60 k इंटू रूट 3 बाय 2. आता तिसरा अँगल काय असणार आहे रे? एका ट्रायंगलचा एक जर 60 आहे, दुसरा जर 45 आहे, तर तिसरा काय असणार आहे? 75. तीनों का एडिशन एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होता है ना, तो दो तो दिए हुए, तो तीसरा 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 और 40 100 105 180 में से 105 गए 75 बचा. तो सी दिया नहीं है लेकिन सी हम लोग निकाल सकते हैं, विच इज 75. तो तीसरा रेशो क्या है आपके पास? c बाय साइन c इज इक्वल टू k. तो स्मॉल c का वैल्यू क्या मिलेगा? k इंटू साइन c. तो c इज इक्वल टू k इंटू साइन 60 साइन 75. साइन 75 का क्या मतलब होता है? याद होनी चाहिए वैल्यू. रूट ए साइन 75. आता मी भी विसरलो. साइन 75 अगर याद नहीं है तो कैसे करेंगे? 45 प्लस 30 कर दो. तो साइन ए कॉस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो साइन 45 का वैल्यू 1 बाय रूट 2, cos 30 का वैल्यू 3 बाय 2. तो cos 45 का वैल्यू 1 बाय रूट 2, sin 30 का वैल्यू 1 बाय 2. तो रूट 3 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय 2 रूट 2. तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2 रूट 2. तो रूट 3 प्लस 1 साइन 75. हाँ यहाँ पर. हाँ, तो c का वैल्यू क्या आया? k टाइम्स साइन रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2 या रूट 2. हो गए, एबीसी के वैल्यूज मिल गए. आप तीनों साइड्स का रेशो पूछा है. देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन फाइंड द रेशो ऑफ इट्स साइड्स. साइड्स का रेशो पूछा है, तो साइड्स का रेशो कैसे निकालेंगे? a बाय b सबसे पहले निकालो, और फिर b बाय c, और फिर a बाय a इज टू b इज टू c लिखो. ठीक है ना? a बाय b क्या है? a का वैल्यू कितना है बेटा? a बाय रूट 2. और b का वैल्यू कितना है? a रूट 3 बाय 2. ये इकडचं बरं का असं. मैं इथून डायरेक्ट इकडे होता. k इनटू रूट 3 बाय 2. तो k बाय रूट 2 और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे आके डिवाइड होगा. तो बताइए क्या k कैंसिल हो गया, क्या बचा? रूट 2 बाय यहाँ पर 2 रूट 2 है, 2 को लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 2. तो क्या आया? रूट 2 बाय रूट 3. तो a इज टू b निकल आया. हाँ, आप b इज टू c निकालेंगे, b इज टू c. तो b का वैल्यू कितना है आपके पास? रूट 3k बाय 2, और c का वैल्यू कितना है? रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2. सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या आएगा? k. तो ये रूट 3 इंटू k बाय 2, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू रूट 2
डिवाइडेड बाय √3 + 1 और k नीचे आएगा तो k विल गेट कैंसिल, 2 विल गेट कैंसिल। तो आपको क्या मिल रहा है? √6/√3 + 1। लेकिन अगर मुझे a/b a/c निकालना है तो इसको मुझे √3 के फॉर्म में देखना पड़ेगा, है ना? तो मैं इसको कैसे लिखूं? इसको अगर मैं देखो यहाँ पर √3 है ना, तो ये मैचिंग होना चाहिए ना। यहाँ पर हमारे पास √3 × √2 आया है। ठीक है, इतना तो लिख लो। देखते हैं एडजस्टमेंट क्या की जाए। a/b और b/c तो हमने निकाला है। a/b/c कैसे लिखा जाए देखेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे? देखो यहाँ √6 है ना, अगर आपको a/b/c लिखना है, a/b/c लिखना है तो होता क्या है ऐसे सीन में, ये वाला और ये न्यूमरेटर सेम होना चाहिए होता है, तभी एक साथ लिख पाओगे ना उसको। तो हम इसको √6 बना सकते हैं √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके। आपका वैल्यू क्या है? √2/√3 आया है ना वैल्यू। तो आपने ऊपर और नीचे अगर मान लो √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? 2/√6 मिलेगा। अब आपका a/b आ गया है 2/√6 और b/c आया है √6/√3 + 1। तो a/b/c क्या लिख सकते हो? 2/√6 √3 + 1। ये एडजस्टमेंट समझ में आया? ये बस आपको ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन में अगर a/b/c तीनों साइड्स का रेशो दिया है तो आप कैसे लिखेंगे उसको? आपके पास तो a/b का रेशो क्या आया था? √2/√3 आया था और b/c का रेशो आया था √6/√3 + 1। लेकिन अगर आपको उसको a/b/c लिखना है तो a/b में ये b और यहाँ पर भी b आ रहे हैं ना, तो ये दो वैल्यू सेम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? यहाँ तो √6 आ रहा है और यहाँ पे सिर्फ √3 आ रहा है। तो हमने क्या किया, इस वाले को तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन कम जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो नीचे और ऊपर √2 से मल्टीप्लाई किया। तो यही आपका रेशो, कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करने से रेशो तो वही रहता है, सिंपलेस्ट फॉर्म बदल जाता है। तो ऊपर आ गया √2 × √2 2 और नीचे मिल गया √6। अब देखिए a/b और ये b/c दिखाई दे रहा है, तो a/b/c लिख सकते हैं 2/√6 ये सिर्फ ऑप्शन की वजह से। बोर्ड में तो यहाँ तक भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। आपको सिर्फ साइड्स के लेंथ का रेशो निकालने के लिए बोला है, लेकिन अगर तीनों साइड्स का एक साथ रेशो लिया जाएगा तो ये एडजस्टमेंट समझ में आनी चाहिए कैसे करनी है। लिखिए, कल मिलते हैं। खुद से सिंपलीफाई किया। हाँ? नहीं, वो ऑलरेडी 2/√6 ही आ रहा था। कौन? हमने √2 कट कर दिया, इसलिए √2/√3 आ रहा था। सर स्टार्टिंग में a/b। अरे हाँ, ये तो स्टार्टिंग में शुरुआत में हमने तो जबरदस्ती कट किया है। सही है, वेरी गुड। अगर ना करते उसको सिंपलीफाई करने के चक्कर में हमने काम बिगाड़ दिया अपना। वेरी गुड, बराबर है। 2/√2 × √3 √6 आ रहा है, पहले ही था हमारे पास, तो झंझट ही नहीं था। देखो यहाँ भी √6 है, यहाँ भी है, तो 2/√6 √3 + 1। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।